Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. As you all know, BPSC TRE 4 के एग्जाम्स जल्द ही होने वाले हैं एंड हमारे चैनल पर हम ऑलरेडी थ्योरी और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा चुके हैं एंड नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू सॉल्व ऑल दी PYQs, जिसमें हम TRE 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ अब हम TRE 2 के PYQs डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड स्टार्ट विद द अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 79. अ कंप्यूटर प्रोग्राम that converts assembly language program into equivalent machine language program is called. So ये तो डेफिनेशन ही लिखी है. किसकी डेफिनेशन है? क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? असेंबली लैंग्वेज को क्या करना है? कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में. ठीक. सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम जो ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेंबलर. ठीक है, क्योंकि असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं ट्रांसलेटर्स. ट्रांसलेटर मीन्स कन्वर्टर्स. ठीक है, एंड क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है. तो चलिए थोड़ा सा हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं. ट्रांसलेटर्स, और क्वेश्चन की टर्म में लिखे तो कन्वर्टर्स. सो लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम ह्यूमंस दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें किसकी नीड होती है? लैंग्वेज की. ओके, तो सेम वे जब एक ह्यूमन किसी कंप्यूटर के साथ क्या करना चाहता है? कम्युनिकेट करना चाहता है. ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको भी क्या यूज करना पड़ेगा? लैंग्वेज. ठीक है, सो अब क्या है कि ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है एंड हमको पता है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को जानता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज. ठीक. सो इट मीन्स हम इससे दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो हम मशीन लैंग्वेज को यूज करें, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो यूज करें और देन उसके बाद हम क्या यूज करें? ट्रांसलेटर यूज करें, जो कि क्या करेगा? हम ह्यूमन की लैंग्वेज को क्या करेगा? मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख देती हूँ. ठीक, ह्यूमन की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं. सेम वे जब हम ह्यूमंस अपने आप में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सपोज अगर किसी एक को हिंदी आती है और दूसरे को हिंदी नहीं आती है, उसे सपोज इंग्लिश आती है, तो वो क्या करेगा? उसे भी एक ट्रांसलेटर चाहिए. सो हम क्या यूज करते हैं? हम क्या यूज करेंगे? एक ट्रांसलेटर यूज करेंगे जिसको दोनों लैंग्वेज आती है. ठीक है, जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है. तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? यहाँ से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पास कर देगा. तो सेम वे कंप्यूटर के साथ भी होता है. हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो हमारे पास हम क्या करते हैं? दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सपोज हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज. ठीक है, एंड हम ह्यूमंस ने क्या किया? फिर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया 0-1 की लैंग्वेज को लर्न करना, तो हमने क्या किया? हम शिफ्ट हुए असेंबली लैंग्वेज में.
असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, ओके। सो असेंबली लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होती थी क्योंकि इसमें भी हम निमोनिक्स या सिंबल्स यूज करते थे, ठीक है। तो देन हम कहाँ शिफ्ट हुए, हाई लेवल लैंग्वेज पे। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज थी, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज थी, ठीक है। सो हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करना स्टार्ट किया। तो नाउ जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज थी, तो अगर कोई ह्यूमन मशीन लैंग्वेज यूज कर रहा है तो उसको नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर्स, ठीक है। सो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। बट जब हमने असेंबली लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट किया, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज करते थे, सो हमें यहाँ पे भी नीड पड़ी किसकी, ट्रांसलेटर्स की। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए हमने जो ट्रांसलेटर बनाया, उस ट्रांसलेटर का क्या नाम रखा, असेंबलर, ठीक। तो सेम वे हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे, ट्रांसलेटर्स चाहिए होंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो हमने ट्रांसलेटर्स बनाए, उन ट्रांसलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर एंड सेकेंड क्या है, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में क्या यूज करते थे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर्स, एंड असेंबली लैंग्वेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करते हैं, हमारी असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको, ट्रांसलेटर्स एंड लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। नाउ मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। सो अभी हमने देखा कि कंपाइलर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड असेंबलर का हमने अभी देखा है, असेंबलर क्या करता है, ये भी एक ट्रांसलेटर है, बट ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेंबली लैंग्वेज को हमें देखना है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर करता है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, लिंकर, ठीक है। सो जो लिंकर है, लिंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंपाइलेशन प्रोसेस। बिकॉज क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, देन उसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल के टाइम पे लिंकर क्या करता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल है उन सब से रिलेटेड जितनी भी एडिशनल फाइल्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, इन सबको कंबाइन करने का काम करता है, ओके। सो लिंकर क्या है, हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस का पार्ट है। एंड इसका क्या वर्क होता है, इट कंबाइंस ऑल दी एडिशनल फाइल्स बोल सकते हैं हम इनको, मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स बोल सकते हैं, ठीक है, एडिशनल फाइल्स एंड अदर लाइब्रेरीज इन सबको कंबाइन करता है इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ये काम होता है हमारे लिंकर का। इसके एडिशन कई सारे काम होते हैं, और लिंकिंग भी हमारी दो टाइप से होती है, एक हमारी कंपाइल टाइम लिंकिंग होती है, एक हमारी रन टाइम पे लिंकिंग होती है। तो इतना सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, राइट। सो चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं आपको बता देती हूँ कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है। सो कंपाइलेशन प्रोसेस,
तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सोर्स कोड, ठीक है। एंड इस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेंगे, इनको कंपाइल करके मशीन कोड में जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट कोड, ठीक। एंड देन इस ऑब्जेक्ट कोड के बाद हमारा किसका वर्क आता है, लिंकर का वर्क आता है। एंड लिंकर क्या करेगा, जितनी भी इसकी एडिशनल फाइल्स हैं, एडिशनल फाइल्स या फिर कह लो जितने भी इसके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं, या इनसे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन सबको कंबाइन कर देता है। एंड कंबाइन करके क्या बना देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, EXE फाइल, EXE लिख देती हूँ, जिसको हम .exe भी बोलते हैं। चलो मैं इसको फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फाइल बहुत लार्ज होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो उस प्रोग्राम के अंदर लाइक हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखा होता है, और कई सारे हमारे फंक्शंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, लाइक अगर आप क्लासेस यूज कर रहे हो तो आपने एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के फंक्शंस यूज किए हुए हैं। सो लिंकर का क्या काम होता है, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइल्स हैं, सबको क्या कर देना, लिंक कर देना। लाइक अगर आप हेडर फाइल यूज कर रहे हो तो हेडर फाइल से लिंक कर देना, कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो फंक्शन से लिंक कर देना। तो ये सारी चीजें किसका काम होता है, लिंकर का काम होता है। एंड देन फाइनली क्या करता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। नाउ अब जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, क्योंकि सबसे लिंक हो गई, सारी चीजें कंबाइन हो गई, तो ये बहुत लार्ज फाइल होती है, ठीक है। देन इसके बाद इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन के लिए रेडी हो जाता है। देन आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। और इसके बाद हमारा किसका वर्क स्टार्ट होता है, लोडर का वर्क स्टार्ट होता है। सो अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं। नाउ मूव करते हैं फर्दर हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, असेंबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, a computer program that converts high level language program into equivalent machine language program is called। ये भी डायरेक्ट क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। और हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए हमने क्या देखे थे, दो ट्रांसलेटर्स देखे थे। एक हमारा क्या होता है, कंपाइलर, एंड दूसरा क्या होता है हमारा, इंटरप्रेटर। ओके, सो अब हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, असेंबलर। नो, क्योंकि असेंबलर का क्या वर्क होता है, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड नाउ कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड नाउ इसमें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, लोडर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में इंटरप्रेटर नहीं गिवन है, ओनली कंपाइलर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नाउ हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, लोडर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिंकर तक देख लिया था, तो हम हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट ही कर देते हैं। लोडर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लोडर्स क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा था कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में हमने देखा सबसे पहले हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। देन लिंकर क्या करता है, उससे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फाइल्स है उनको कंबाइन कर देता है एंड एक लार्ज एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है। नाउ अब हमारा
लोडर का काम शुरू हो जाता है। लोडर हमेशा कहाँ पे कब वर्क करता है? रन टाइम पे वर्क करता है, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको एज अ इनपुट लेता है, .exe फाइल को एज अ इनपुट लेता है एंड इस exe फाइल को क्या करता है? मेमोरी में लोड करता है। सो लोडर का क्या वर्क होता है? जो भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको रन करने के लिए जितनी भी मेमोरी की नीड होती है उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है। सो लोडर का वर्क होता है लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी, ओके, सो दैट हमारी जो फाइल है, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो? इजीली रन हो जाए, राइट। सो नाउ मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। लोडर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके, विच लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल या हम बोल सकते हैं .exe फाइल इनटू द मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस so that it can run. So ये हो गया हमारे लोडर्स, कंपाइलर्स एंड असेंबलर। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने पहले ही कर लिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. So a computer program that translates high level language program into machine language program statement by statement. So now थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था? ट्रांसलेटर्स पढ़े थे। तो ट्रांसलेटर में हमने क्या देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो कन्वर्टर थे, दो ट्रांसलेटर थे। एक था हमारा कंपाइलर एंड दूसरा क्या था? इंटरप्रेटर, ओके। सो जब हमारे पास दो कंपाइलर हैं एक ही चीज के लिए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं ये क्या करते हैं? पूरे एंटायर प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। एंटायर प्रोग्राम या फिर हम बोल सकते हैं होल प्रोग्राम या कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। सो कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको लाइन बाय लाइन, ठीक है, जैसे लाइन बाय लाइन क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में, लाइन बाय लाइन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि एरर फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, जबकि कंपाइलर में हम क्या करते हैं? पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर एरर है तो उसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट ये क्या करता है? पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ करता है, ठीक है। सो एंड लोडर तो अभी हमने देखा था। लोडर का क्या वर्क होता है? मेमोरी में लोड करना, ठीक है। सो इसका तो रिलेशन ही नहीं है ट्रांसलेटर्स से। नाउ इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you.